से हमास ने 4 बंधकों के शव इजराइल को सौंपे, लेकिन पेच यह है कि 4 बंधकों में 2 बच्चों के शव भी शामिल थे। दोनों ही बच्चों की पहचान हुई। इजरायली सेना सौंपे गए शवों में बच्चों की मां का शव नहीं है, ये इजरायली सेना ने कहा है। इजराइल ने कहा है कि ये सीज फायर का उल्लंघन है, यानी कि एक शव की पहचान नहीं हो पाई है और इजराइल इसे सीज फायर का उल्लंघन बता रहा है। सीधा हम रुक करेंगे, हमारे सहयोगी उमाशंकर हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। उमाशंकर, पहला मेरा सवाल आपसे ये कि ये जो पहचान की बात सामने आ रही है, क्या कोई इसकी वजह सामने आ पाई है कि क्यों नहीं पहचान हो पाई? दूसरी बात ये, क्या इजराइल ने कोई डेडलाइन तय की है हमास के सामने कि आप स्थिति क्लियर कीजिए? तीसरी बात ये कि अगर स्थितियां साफ नहीं होती हैं तो इसका असर क्या हो सकता है? जी देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि 4 शव जो कल सौंपे गए उसकी जो फोरेंसिक जाँच हुई, इस जाँच में ये पाया गया कि 2 बच्चों के शव तो हैं, लेकिन श्री बिबास का शव उसमें नहीं है और ना ही वो शव जो है उसकी पहचान किसी भी बंधक के तौर पे हुई हो जो हमास के कब्ज़े में है। तो वो अज्ञात किसी व्यक्ति का शव बताया जा रहा है और इज़राइल ने हमास से ये पूछा है कि आखिरकार ये किस तरह से हुआ, क्योंकि जो सीज़ फायर समझौता हुआ है उसके तहत ये था कि श्री बीवास का जो शव है वो भी लौटाया जाएगा। इसको यूएन ने भी सीज़ फायर नियमों का उल्लंघन बताया है, समझौते का उल्लंघन बताया है और इज़राइल ने हमास पे इस बात को लेकर दबाव डाला है कि आखिरकार वो श्री बीवास का शव जो है वो लौटाए। जहाँ तक इसके इम्पैक्ट की बात है, तो पहले फेज में 42 दिनों में जो 33 बंधक लौटाए जाने थे, जिनमें से 24 जिंदा बंधक लौटाए गए और इन 4 शवों के साथ उनकी तादाद बढ़कर 28 हो गई है। बाकी के जो जिंदा बंधक हैं उनको शनिवार को लौटाया जाना है। तो डेडलाइन इस तौर पर है कि मार्च के पहले हफ्ते तक जब ये सीज फायर की मियाद पूरी होगी पहले चरण की, तब तक तमाम बंधक लौटाए जाएं। लेकिन इस तरह की बातें सामने आने में कि अगर डेड बॉडी जो है वो सही जो बंधक है उसका नहीं लौटाया गया है, तो इसको सीज फायर के उल्लंघन के तौर पर देखा जा रहा है और दूसरे चरण की बातचीत जो शुरू होगी उसमें एक डेडलॉक का ये काम करेगा। तो अब दारोमदार हमास पर है कि आखिरकार उसकी तरफ से क्या सफाई आती है। इजराइल ने अपनी तरफ से कह दिया है कि ये उल्लंघन है और ये उसके लिए क्षम्य नहीं है। तो देखना है कि हमास की तरफ से प्रतिक्रिया क्या आती है, क्या वो इस बात जी। का भरोसा देता है कि वो श्री विबास का शव लौटाएगा या उसके बारे में क्या कुछ कहता है, क्योंकि उसका ये कहना था कि एयर स्ट्राइक में सारे बच्चे और जो जो व्यक्ति हैं वो मारे जी। गए, लेकिन जो फॉरेंसिक जांच है उसमें ये भी कहा जा रहा है कि इनकी हत्या की गई थी कैप्टिविटी में।